गुड इवनिंग एवरीवन। डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर एंड सतना से मैं भूपेन सेन। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं एनएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, उस प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये ट्रेनिंग मेट वाला पेपर है ना जी। बोल रहे मिलते ये देखिए यहाँ पे, ये देखो बोल रहा हूँ 15 वाला। 1 सेकंड, 1 सेकंड करते स्टार्ट है ना। हाँ, ये देखो जो क्या है मेरे को मुख्य रूप से कि जो 15 वाला जो ट्रेस वाला है, एग्री स्टोर्स वाला, वो वाला पेपर यहाँ पे दिया गया है। मतलब एग्रीकल्चर जो ट्रेनिंग वाला है, यदि हम बात करेंगे, यदि हम बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाला जो पेपर देते हैं वो वाला पेपर है, ठीक है। तो पेपर देख सकते हो आप लोग इस प्रकार से आएगा। इसमें 2 घंटे का पेपर दिया था, है ना। जो टाइम लिमिटेशन दिया है 2 आवर्स दिया है। ये रहे आपके यहाँ पे। बाकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम पूछते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का एग्जाम जो है, सभी लोगों को एग्जाम के जैसे हम बात करेंगे जो आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक 24 को भी पेपर है, 24 को है, और एक जो पेपर है वो कभी मिलते कैसे 25 को भी है। तो जो 25 को पेपर है वो कौन सा है मिलते कैसे 12th वालों का है, 12th बेस पे है। और ये जो 24 को पेपर है ये कौन सा है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर वाला आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग एनएससी के बारे में। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया है, अलग अलग सेक्शन वाइज दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर दिया है, जिसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है। इंसेक्ट विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे आर नोन एज, इस पे आंसर ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे डायगोनल बोल देंगे। हिंदी में क्या बोले हैं, ऐसे कीड़े जो दिन में सक्रिय होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं हम, हिंदी में क्या बोलेंगे दैनिक कीड़े। जो दिन में कीड़े मतलब जो दिन में सक्रिय होंगे उसको हम क्या बोल देंगे मुख्य रूप से दैनिक। तो देखो दिन का बोला ना इसने दिन, तो दिन से क्या आ जाएगा आप लोगों का दैनिक आ जाएगा, ठीक है। इधर रात्रि में बोल देता तो रात्रि में क्या लगाते आप लोग, रात्रि कालीन लगाते। यदि सुबह सुबह बोल देता कि जो प्रातः काल रहते तो उसको आप क्या बोलते हैं मिलते प्रातः कालीन बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे बोल भी रहा हूँ। इन ऑनियन स्मेल ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। मतलब प्याज में क्या होगा मिलते कि से जो उपस्थिति की मतलब किसकी उपस्थिति के कारण बदबू आती है, मतलब एक तीखी जो गंध आती है किसके कारण के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। जैसे आपने पूछेगा प्याज में जो तीखी गंध आती है किस कारण से आती है, सभी लोगों को पता है कि प्याज में जो तीखी गंध आती है वो किस कारण से आती है, एलाइल प्रोपाइडाइल सल्फाइड के कारण आती है। एलाइल प्रोपाइल डाई एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है। ये प्याज वाला है, यदि प्याज में पूछेगा तो किस कारण से आएगा एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। बट ध्यान रखना यदि पूछेगा लहसुन में किस कारण से आता है, गार्लिक की यदि हम बात करेंगे तो गार्लिक में आप क्या लगाना डीएडीएस। गार्लिक में क्या लगाओगे डीएडीएस, मतलब डाई एलाइल डाई सल्फाइड। देखो प्याज में पूछेगा तो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है। ये मेन इसके कंपोनेंट है, ठीक है। और लहसुन की यदि हम बात करेंगे तो लहसुन में जो चरपराहट आती है डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण चरपराहट आती है। लेकिन ध्यान रखना आप लोगों से यदि पूछ लेगा यहाँ पे क्या पूछेगा कि जो गार्लिक रहेगा, क्या रहेगा मिलते कैसे गार्लिक की यदि हम बात करते हैं, लहसुन की यदि हम बात करेंगे तो लहसुन में जो खुशबू आती है, जो अरोमा आती है किस कारण से आती है, आपको पता है, बताओ क्या। तो ध्यान रखना कि लहसुन में जो खुशबू आती है वो किस कारण से आती है, एलाइसिन के कारण आती है। किस कारण से आएगी मुख्य रूप से, जो एलाइसिन होती है तो एलाइसिन के कारण क्या आती है लहसुन में आती है। तो ध्यान रखना है तीनों अलग अलग है, खुशबू की बात अलग होती है और चरपराहट की बात अलग होती है। चरपराहट में से क्या हो जाएगा उसका तीखापन हो जाएगा। और जब हम खुशबू की हम बात करेंगे तो खुशबू मतलब क्या होती है, एक गंध मतलब सुगंध होती है, ठीक है। तो सुगंध किस कारण से आएगी मुख्य रूप से एलाइसिन के कारण आती है। और जो चरपराहट की हम बात करेंगे, तीखेपन की हम बात करेंगे तो तीखेपन किस कारण से आएगा मुख्य रूप से डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण आएगा, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं डीएडीएस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लगभग सभी लोगों को ये दूसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकंड थोड़ा टाइम। हाँ देखो, तो ये वाला क्वेश्चन भी होगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप क्या लगाना मुख्य रूप से सल्फर लगाना, कि जो सल्फर होता है तो सल्फर के कारण भी क्या होता है, प्याज में स्मेल का कारण होता है सल्फर मुख्य रूप से, है ना। और सल्फर की यदि हम बात करेंगे तो सभी लोग ध्यान रखना कि जो सल्फर होता है वो किसके लिए रहता है पर्टिकुलर, कि जो ऑयल सीड जो क्रॉप रहती है,
है ना, कौन सी क्रॉप है, जो ऑयलसीड क्रॉप रहता है, तो ऑयलसीड क्रॉप के लिए भी सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट रहता है वो कौन सा रहता है, सल्फर ही रहता है। ठीक है, आपके एनएससी में हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके में तो मतलब इससे रिलेटेड बताऊंगा, इसी से मैं को रिलेट करके बताऊंगा आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी उनकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे, इलाहाबाद सफेदा निम्न में से किसकी किस्म है। ठीक है, इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इलाहाबाद सफेदा इज द वेराइटी ऑफ, मतलब किसकी वेराइटी है। ठीक है, तो ये वेराइटी किसके मिलती है, किससे, गुआवा की वेराइटी है। ठीक है, एक ध्यान रखना यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा जाता है कि अमरूद की मतलब गुआवा की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो सीडलेस वेराइटी है। गुआवा की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो सीडलेस है, एनीवन डू यू नाउ, गिव मी आंसर। तो ध्यान रखना है इसकी जो सीडलेस जो वेराइटी है वो कौन सी है, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट, है ना। यदि पूछेगा बेहद जो कोकोनट है, बेहद कोकोनट किसकी वैरायटी है, तो बेहद कोकोनट दैट इज अ वेरी क्रुशियल इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट टेक लाइटली। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना पूछेगा आप लोगों को कि बेहद कोकोनट, है ना, बेहद जो कोकोनट है ये किसकी किस्म है, तो बेहद जो कोकोनट है ये किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है, जो किसी सीडलेस वैरायटी है ना। यदि बात करेंगे तो ये किसी मुख्य रूप से सीडलेस वैरायटी है, इसको आप ध्यान रखना। और सीडलेस के साथ ये भी ध्यान रखना, सीडलेस तो ही, लेकिन हम बात करेंगे कि जो सीडलेस जो वैरायटी रहती है किसके द्वारा डेवलपिंग होता है, मतलब इसका जो डेवलप होता है वो किसके मतलब किसके माध्यम से डेवलप होती है। तो सभी लोग ध्यान रखना कि जितनी भी जो सीडलेस वैरायटी होती है वो सारी की सारी जो वैरायटी डेवलप होती है वो किसके द्वारा डेवलप होती है मुख्य रूप से, तो किसके द्वारा, ट्राइप्लॉइड के द्वारा डेवलप होती है। आपने सुना होगा कि जो भी ट्राइप्लॉइडी के द्वारा डेवलप होती है वो सभी की सभी जो वैरायटी होती है वो किसी होती है, सीडलेस वैरायटी होती है। ठीक है, वो जो वेराइटियां होती है किसी वेराइटी होती है, सीडलेस वेराइटी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे जाने, यदि पूछेगा सीडलेस वेराइटी पूछता है तो कौन सा लगाना आप लोग मुख्य रूप से, बेहद कोकोनट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी। ठीक है, विच इज द वेराइटी का, विच इज द वेराइटी किसके मुख्य रूप से, अमरूद की वेराइटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे जो क्या बोला है, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भेष को पहचाना जाता है ना। यदि भदावरी भेष की यदि हम बात करेंगे तो सभी को पता है कि भदावरी भेष का जो रंग रहता है वो कैसा रहता है, तांबे जैसा रहता है, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में बोला है कॉपर जैसा रंग की यदि हम बात करें तो कॉपर जैसा जो रंग रहता है वो किसका रहता है, मुख्य रूप से भदावरी भेष का रहता है। ठीक है, अब यदि आपको पूछेगा कि बताओ, यदि आपको पूछेगा इस प्रकार से पूछ लेगा कि बताओ कैसा, ये हसिया के समान जो सींग रहते हैं कौन से भेष के रहते हैं, हसिया के समान। ठीक है, तो हसिया के समान जो सींग रहते हैं वो किसके रहते हैं, मिलते किससे, सुरती भेष के रहते हैं। ठीक है, किसके रहते हैं मुख्य रूप से, जो सुरती भेष रहते हैं उसके जो सींग रहते हैं किसके समान रहते हैं, हसिया के समान ही उसके सींग रहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है, यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने आपको बताई कि किसके किसके मतलब सींग कैसे होते हैं, हसिया के समान किसके रहते हैं, और तांबे जैसा जो कलर रहता है वो किसका रहता है, भदावरी का रहता है। यदि पूछेगा कि बताओ ऐसी कौन सी मतलब इंडियन नस्ल है जिसमें सबसे मतलब भैंस किसी कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा कंटेंट पाया जाता है, तो ध्यान रखना कि जो वसा कंटेंट जो रहता है तो वसा कंटेंट भी सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, भदावरी में ही पाया जाता है। ठीक है, जो भदावरी जो बेस रहेगा तो भदावरी बेस में क्या पाया जाएगा, वसा कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ऑलमोस्ट कितना, लगभग 13% के आसपास इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चारा द्विदलीय है। इंग्लिश में हम देखते हैं, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई द्विदलीय क्या होता है, तो आप क्या क्या करोगे, थोड़ा इंग्लिश पे जाया करो, इंग्लिश से आप लोगों को वहां पे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है मुख्य रूप से, Which one among the following is leguminaceae, है ना, लेग्यूमिनेसी फॉडर, मतलब लेग्यूमिनेसी फॉडर कौन सा है, मेज है क्या, नहीं ग्रेमिनी है, सोरगम है क्या, नहीं ग्रेमिनी है, ओएट है क्या, नहीं ग्रेमिनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर काउपी है, काउपी को हम क्या बोलते हैं, लोबिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोबिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीन चीजों का आप ध्यान रखना, देखो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करते जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य रूप से फसल के पौधों में कार्बनिक रूप से उपलब्ध हो जाता है ना। यदि हम बात करेंगे फसलों के पौधों में कार्बन निम्न रूप से उपलब्ध हो जाता है, मतलब पौधे में जो कार्बन रहता है किस रूप से उपलब्ध रहता है, तो किस रूप में रहता है, मिलते कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। यहाँ पे देखो ये लिखा है मिलते कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में।
ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताओ हमारी जो सॉइल रहती है, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाएगा, तो सॉइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा 0.025%। ठीक है, कितना कितना बताया डबल से 0.025%। ये जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इतनी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। पौधों में फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी के कारण उत्पन्न एक सामान्य लक्षण क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अलग अलग बताया आप लोगों को, फास्फोरस का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि जो कोई प्लांट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे सपोज करो ये मैंने प्लांट बनाया, ठीक है, थोड़ा समय आपका लूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि समय ऐसा लूंगा कि चीजें आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो प्लांट है, जो ऊपर के लिए हम बात करेंगे तो ऊपर क्या पाए जाते हैं, केब पाए जाते हैं, मतलब कैल्शियम और बोरान। नई पत्ती पे हमारे 4 एलिमेंट पाए जाएंगे, आयरन, सल्फर, कॉपर और क्या रहेगा, मैग्नीज। ठीक है, यदि कोई चीज स्किप होती है तो आप उसको थोड़ा पीछे करके देख लेना है क्या मैंने बोला है। ठीक है, मिडिल की हम बात करेंगे जिंक का पाया जाएगा, और सबसे लोअर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, पीके की बात कर रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये जो होता है मुख्य रूप से जब इसकी कमी होती है पौधों में, तो क्या होता है, मृद ऊतक क्षेत्रों का प्रकट होना। ठीक है, क्या बोला है, अपीयरेंस डेड नेक्रोटिक, मतलब क्या होता है कि जो ऊतक जो जो क्या रहते हैं, जो ऊतक रहते हैं उस ऊतकों की वहां पे क्या हो जाती है, डेट हो जाती है इनकी कमी से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का आप लोग एक बढ़िया शानदार तरीके से आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इन प्लांट अकर्स ड्यू टू, मतलब क्लोरोसिस किस कारण से होता है। तो ध्यान देना आप लोग बेटा कि जैसे क्लोरोसिस की हम बात करेंगे, तो जो क्लोरोसिस जो टर्म आया है मुख्य रूप से कम्स अंडर फॉर्म ऑफ द क्लोरोफिल, है ना। ये जो शब्द आया है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, क्लोरोफिल से आया है। तो पौधों में जब क्लोरोफिल की कमी हो गई तो उससे क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, है ना। पौधों में जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है मुख्य रूप से किसकी, इसका मेन जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, मुख्य रूप से मैग्नीशियम होता है। अब इसी के आधार पे हम बात करेंगे, जैसे क्लोरोफिल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट है जिसे हम बात करेंगे। ठीक है, देखो यदि पूछेगा, आप लोग नोट करना अपने कॉपी में, ठीक है बेटा। जैसे पूछेगा क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंथेसिस की हम बात करेंगे मतलब उसका संश्लेषण कौन करेगा। तो ध्यान रखना क्लोरोफिल के जो संश्लेषण होता है, तो संश्लेषण के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, आयरन। ये संश्लेषण के लिए होता है। लेकिन पूछेगा क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एलिमेंट होता है, तो स्ट्रक्चर के लिए एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन। और उसके फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। तीनों एलिमेंट अलग है, आयरन का वर्ग अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है और मैग्नीशियम का वर्ग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पौधों में जो हरिमाहीनता का निम्न कारण से होती है, तो किस कारण से होती है, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, मिलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो क्या बोले, मुख्य रूप से तंबाकू की पत्तों, इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश की यदि हम बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, मुख्य रूप से विच ऑफ द एलिमेंट इज फाउंड ऑफ abundant क्वांटिटी आफ्टर एसिंग ऑफ टोबैको लीफ। एसिंग का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि जो उसके राख वगैरह रहती है ना, मतलब तो यदि हम पोटासिक फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो सभी लोग ध्यान देना कि जो सोलेनेसी जो फसलें होती हैं, कौन सी, जो सोलेनेसी फसलें होती हैं, तो सोलेनेसी फसलों में हम लोगों को पोटासिक फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि हम पोटासिक फर्टिलाइजर का उपयोग यदि हम करते हैं ज्यादा मात्रा में, तो जो उसकी जो लीफ रहती है, तंबाकू की जो लीव्स रहती है ना, वो क्या होती है, मिलते से जलने लगते हैं। कोई सा भी प्लांट हो यहाँ पे सोलेनेसी का, जैसे आलू का प्लांट हो जाएगा, है ना, आपका यहाँ पे आलू भी आ सकता है, ठीक है, टमाटर आ सकता है, मिर्ची आ सकता है, कोई भी प्लांट जो सोलेनेसी से बिलोंग करेगा, जब उसमें आप पोटास डालोगे तो वो कैसा होगा, मिलते से भस्मीकरण जैसा हो जाएगा, जिसको यहाँ पे बोलते हैं मुख्य रूप से एसिंग ऑफ टोबैको लीफ। मतलब इसकी जो पोटास की अधिक मात्रा से क्या होगा कि जो क्या होता है, जो लीफ होती है वो पूरी तरीके से बर्न टाइप में होने लगती है, मतलब जलने लगती है। ठीक है, कैसा होता है, जलने लगती है। तो नौ क्वेश्चन में डिटेल डिस्कशन किए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फसलों के पौधों में केरोटीन तथा अन्य रंजक निम्न तत्व की कमी के कारण दर्शाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, देखो केरोटीन कहाँ पे बोल रहा है, केरोटीन एंड अदर एलिमेंट पिगमेंट
पिगमेंट क्रॉप प्लांट शो द डिफिशियंसी सिम्टम्स एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या होगा, मतलब जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिलते कैसे कॉपर होगा, है ना। तो क्या बोला है कि जो फसलों में जो पौधों में क्या होगा, केरोटीन तथा अन्य रंजक निम्न तत्वों के कारण लक्षण दर्शाते हैं, मतलब पीलापन, है ना। तो पीलापन यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, देखो मेन केरोटीन पिगमेंट आएगा। तो जब केरोटीन पिगमेंट की यहाँ पे बात होगी ना, अब बढ़िया तरीके से क्या लगाना, कापर लगाना। केरोटीन शब्द दिखा, आप लोग क्या लगाना, कापर लगाना। और आपको पता है कि गाजर का जो क्या होता है, मिलते कैसे पीला रंग होता है, वो किस कारण से होता है, केरोटीन के कारण ही होता है ना। और गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है, इसको लिख लेना कि गाजर का जो लाल रंग होता है किस कारण से होता है, एंथोसायनिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे, कुछ चीजें हमने डिटेल डिस्कशन की। एनएससी का जो प्रीवियस पेपर था 10 क्वेश्चन हमने डिटेल डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, मैं आप लोगों को कुछ समय के बाद, थोड़ी समय बाद मेरा एक वीडियो आ जाएगा, आप उसको देखना, नहीं तो वीडियो की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।